रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपको इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं आप देखिए कि जिनको मध्य प्रदेश शासन में जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको जब टिकट देनी थी तो उन्होंने एक ही दिन में जो है उनकी नौकरी छुड़ाकर उनसे जो है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। और चूँकि मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपने विचारधारा के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। तो पुनः जब उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा अमान्य किया 6 सितंबर को, तो मैंने पुनः एक पत्र लिखा कि आपके इस जो पत्र है उससे मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि स्वयं के मकान के उद्घाटन में भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ से रोकने के कारण मैं बहुत ही आहत हूँ। और अब मैं ना सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि इस भारत देश में जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारा वंचित वर्ग, हमारे पीड़ित, दुखी, कमज़ोर वर्ग, उन असहाय वर्गों की सेवा करने के लिए और एक अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते मेरे जो आदर्श रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों पर चलते हुए अब मैं उस जनता के लिए जो मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही है, अब मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी के इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है टिकट वितरण किया है, तो मुझे भी मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखा जाए, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी आज मीडिया को, आज मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला, एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाओं को राजनीति में हम आरक्षण देंगे और एक तरफ अनुसूचित जाति की महिला अपने ही अधिकारों के लिए आज लड़ रही है, तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा भेदभाव इस मध्य प्रदेश शासन के अंदर एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ किया जा रहा है कि उसे राजनीति में आगे जाने से रोका जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी भी समाज की, किसी भी देश की अगर प्रगति को मापना है तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को मापना होगा। तो अगर आप चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन अगर वाकई में अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज की हितैषी है, तो एक अनुसूचित जाति की महिला को रोक करके वो साबित कर रही है कि वो अनुसूचित जाति की हितैषी नहीं है। अगर होती तो मुझे मेरे अधिकारों के लिए, मुझे मेरे समाज के अधिकारों के लिए से लड़ने से नहीं रोकती और मुझे इस चुनाव में उम्मीदवार बनने से नहीं रोकती। तमाम जो आरोप इसमें अधिरोपित किए गए हैं वो सभी निराधार हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने चुनाव में अपना दाखिला ना कर पाऊँ, सिर्फ इसीलिए इस्तीफे को रोका जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी मध्य प्रदेश की सरकार से कि मेरे अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून है, मेरे रगों में उनका खून दौड़ता है, मैं उनकी वंशज हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं अपने समाज के अधिकारों को नहीं दिला पाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर मैं अपने मकान के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सकती और मैंने ये गंभीर कदाचरण किया है, तो फिर ऐसी महिला को आप क्यों रखना चाहते हैं जो गंभीर कदाचरण कर रही है? उसे तो तत्काल प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए नौकरी से। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे जो है आप मेजर पेनाल्टी देके मुझे हटा दीजिए, लेकिन जो समाज में ये अन्याय चल रहा है उसके लिए हम रुकने वाले नहीं हैं। पहले आपने मुझे मेरे ही घर के उद्घाटन में जाने से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और अब जब मैं नहीं चाहती नौकरी करना, मैं बोलना चाहूँगी मध्य प्रदेश सरकार को कि बंधुआ मजदूरी कब की ख़त्म हो चुकी है? मुझे क्यों आप बंधुआ मजदूर की तरह मध्य प्रदेश शासन में रखना चाहते हैं? अगर आप मुझे बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ रखना चाहते हैं तो ये मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ है, ये मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए जब आप एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, जानबूझकर रोक सकते हैं, तो मैं ऐसी नौकरी कदापि नहीं करना चाहती। और मैं लड़ना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए, उन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उस दबे पिछड़े वंचित कुचले समाज के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो नहीं खड़ा हो सकता जब एक महिला, पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन इस तरह का व्यवहार करती है। तो आप सोचिए कि एक कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। तो अगर आज मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से रोका जाता है तो मैं भी बाबा साहब की बेटी हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आने वाले चुनाव में मुझे दुनिया की कोई ताकत लड़ने से नहीं रोक सकती। मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगी और मुझे विश्वास है इस भारत देश की न्यायपालिका पर, न्यायालय पर और चुनाव आयोग पर कि मेरी बिना गलती के, मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है
तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और मेरा नामांकन पत्र दाखिल करे, उसे स्वीकार करे। अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं नामांकन फॉर्म भरने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अगर मेरा नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया या मेरा इस्तीफा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी तब तक जब तक मेरा नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता चुनाव आयोग के द्वारा, बैतूल में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अन्न जल को त्याग करके मैं अपने जीवन का न्यौछावर इस देश के लिए और अपने समाज के लिए कर दूंगी और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन होगी। तो फिर इसीलिए मैंने ये 12/9/2023 को दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को ये अपना पत्र लिखा है। चूँकि मैं आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार और अपने समाज के और अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करना चाहती हूँ, देश के लिए जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आने वाली विधानसभा चुनाव में त्याग पत्र दे करके जो है इसमें अपनी उम्मीदवारी रखना चाहती हूँ और मुझे अपने शासकीय दायित्वों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपने सामाजिक, पारिवारिक और जनता की आकांक्षाओं के दायित्व को पूर्ण कर सकूँ। तो मैं देख रही हूँ अगर नहीं होता है स्वीकार तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी और अपने शरीर का बलिदान मैं दे दूंगी तब तक जब तक मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता। तो मैं बहुत दुखी और बहुत ही निराश मन से आज कह रही हूँ कि आज मैं लड़ रही हूँ अपने अधिकारों के लिए और लड़ना चाहती हूँ अपने समाज के, अपने देश के उन वंचित वर्ग के लिए जिनके अधिकार आज भी नहीं मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।